एवरीवन वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ पीएच वैल्यू और मानव ग्रंथि। आई होप कि फ्रेंड्स आपने अपना टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ताकि आप टेस्ट लगा सकें। अगर आपने बाकी के टॉपिक को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक मिल जाएगी जो भी इंपॉर्टेंट अब तक कर चुके हैं। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम में अगर आप ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशंस पे 99 का एक कोर्स है जिसमें आपको 15 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया। आप इसमें जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद स्टॉक सेक्शन में जाकर के आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। तो मुझे पीएच स्केल के बारे में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ पता होगा। फिर मैं एक छोटा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए पीएच स्केल को 1 से लेकर के 14 नंबर तक डिवाइड किया रहता है और सबसे बीच में जो होता है वो 7 होता है। और इसके हम लोग इधर आकर देखेंगे यानी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा अम्लीय, यानी जितना कम उतना ज़्यादा अम्लीय। उसी तरह से जितना ज़्यादा नंबर होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा, ठीक है। और जो बीचों बीच का होता है वो उदासीन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है, 7 के बराबर, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? पीएच स्केल का आविष्कार किया गया था सोरेनसन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो मैंने आपको जस्ट अभी समझाया कि सबसे कम, जितना कम नंबर होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय विलयन होगा। तो अगर हम इन सभी ऑप्शंस को देखें तो सबसे कम यहाँ पे क्या है, शून्य, जो कि सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। खाने के बाद जो लार होता है उसका पीएच मान कितना होता है, यानी लार का पीएच वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो लार का पीएच वैल्यू 6.5, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4, ठीक है। 7.4 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है? शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 2.8, ठीक है। 2.8 ऑप्शन बी को टिक करेंगे। समुद्री जल का पीएच मान बताइए कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5, ठीक है। 8.5 के आसपास, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। आंसू का पीएच मान कितना होगा? आंसू का पीएच वैल्यू कितना होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 7.4, ठीक है। 7.4। रक्त का पीएच वैल्यू भी 7.4 होता है। 8 देखिए आंसू जो होता है, आंसू का पीएच वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 7.6 कहीं देता है, 7.7 भी देता है। तो 7.4 के आसपास आप इसको रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यानी आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। एसिड जो रेन होता है इसका पीएच वैल्यू 5.0 के आसपास होता है, बिल्कुल सही है। मक्खन का पीएच वैल्यू 6.1 से 6.4 तक। मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 तक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका पीएच वैल्यू 0 होता है, यानी राइट आंसर हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है। देखिए सिरके का पीएच वैल्यू 2.4, मैग्नीशिया के दूध यानी कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया था, इसका पीएच वैल्यू 10.5। बेकिंग सोडा 8.3, यानी कि बिल्कुल सही है तीनों, कोई गलत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए नींबू के पीएच का जो वैल्यू होता है 2.2, दूध का पीएच मान 6.4, दोनों सही है। सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। सबसे बड़ी देख करके टिक नहीं करना है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपसे पूछा है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत को टिक करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में मिश्रित भी है तो राइट आंसर बन जाएगा अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय जिसको हम लोग इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ये शरीर के मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से
शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर का असंतुलित विकास होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? वृद्धि हार्मोन के रूप में हम लोग ग्रोथ हार्मोन के रूप में पीयूष ग्रंथि को ही जानते हैं। बी को टिक करेंगे, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है वो ग्रंथि कौन सा है? इसे हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करता है? किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। डी को टिक करेंगे। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन जो कि अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से ये रिलीज होता है और एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? इंसुलिन का आविष्कार किया गया था बेंटिन, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बेंटिन। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जस्ता। राइट आंसर सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया है कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है? अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से ये रिलीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सबसे बड़ी भी है मानव शरीर की? ए को टिक करेंगे। राइट आंसर बनेगा O2, जिसको थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट्स, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से ग्वाइटर रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? जो ग्वाइटर रोग होता है जिसको हिंदी में हम लोग घेंघा रोग के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि थायराइड। ठीक है, थायराइड बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? मिक्सिडीमा एक प्रकार का रोग है, बताइए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन, करेक्ट आंसर डी होगा, O2 ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि। राइट, डी को टिक करेंगे। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? बी को टिक करेंगे, थायराइड की अति सक्रियता से। ठीक है, थायराइड की अति सक्रियता से ग्रेव का रोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पराव2 हार्मोन। ठीक है, पराव2 हार्मोन ऑप्शन सी। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रीनेलिन को कहा जाता है, जिसको हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं। राइट, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? कौन सा आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? एड्रीनेलिन ही, इसे अधिवृक्क या फिर एड्रीनेलिन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? हमारे शरीर में रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा अधिवृक्क, जिसको एड्रिनल ग्रंथि ऊपर हम देखते आ रहे हैं। ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो यहाँ पर भी सही आंसर वही बनेगा, एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन ए। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? शरीर की उत्तेजना से कौन सी ग्रंथि है? फिर से वही आंसर है, अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी यानी थर्मोस्टेट रखती है? ताप स्थापी जो कि थर्मोस्टेट रखती है, ताप को बनाए रखती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हाइपोथैलेमस। राइट आंसर बनेगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? यानी हमारे आँख से जो आंसू का स्राव होता है, आंसू जो निकलता है, वो किस ग्रंथि से बाहर आता है? तो आँख में पाया जाने वाला लैक्रिमल ग्रंथि से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वन,
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि मादा हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो स्त्रियों में एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन कह सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, तो यहाँ पे राइट आंसर एक और दो बनेगा, बी को टिक करेंगे, एक और दो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कॉर्पस लुटियम क्या संस्रावित करता है। कॉर्पस लुटियम क्या संस्रावित करता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा एक प्रकार का, देखिए फ्रेंड्स ये मादा में पाया जाता है और ये मादा हार्मोन भी है, जो ये स्रावित करता है मादा हार्मोन है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ई, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है, ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है। केवल स्त्रियों में पाया जाता है, केवल मादा में पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी, अंडा से। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड था वो कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि रोज़ाना आपको इसी तरह की कंटेंट मिलती रहे। और एक क्वेश्चन है जो कि क्यूज के लिए, राइट आंसर आप इसका नीचे कमेंट करके बताएंगे। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो राइट आंसर आपको नीचे बताना है। तो तब तक हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।